पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफा तिजारत बढ़ाने की जानिब अहम पेशरफ्त। FBR ने तफ्तान बॉर्डर रेलवे स्टेशन को दरामद व बरामद के लिए लैंड कस्टम स्टेशन करार दे दिया। इस इक़दाम से रेल के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती सामान की नकलो हमल आसान, अखराजात कम और कानूनी तिजारत में इजाफा मुतवक्के है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक तफ्तान स्टेशन पर लोडिंग, अनलोडिंग, कस्टम्स क्लियरेंस और दरामद व बरामद की तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। दोनों ममालिक दो तरफा तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। माहिरीन के मुताबिक फैसले से स्मगलिंग की हौसला शिकनी होगी और कानूनी तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी वफ़द के हमरा दौरा ईरान का इम्कान। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनी की नमाज़ जनाज़ा में शिरकत करेंगे। The evolving regional situation has highlighted more than anything else the importance of maritime security for the global economy and international supply chains. Today, the right of free passage and freedom of navigation are no longer luxuries but have become an absolute necessity for the entire world. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी तिजारत के लिए अहम समंदरी गुज़रगाहों पर बिला रुकावट आज़ादाना नकलो हरकत के हक़ पर जोर, आलमी मईशत के लिए नागुज़ीर ज़रूरत करार दे दिया। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा, समंदरी रास्तों पर आज़ादाना और बिला रोक टोक नकलो हरकत का हक़ अब आसाइश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नागुज़ीर ज़रूरत बन चुकी है। हालिया इलाकाई सूरत हाल ने साबित कर दिया कि बहरी सलामती आलमी मईशत और बैनुल अक़वामी तिजारती रास्तों के लिए कितनी अहम है। वज़ीर आज़म की भारत की जानिब से प्रॉक्सीज़ के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने की भी मज़म्मत। कश्मीर और गज़ा के फ़लस्तीनियों की हिमायत से पीछे ना हटने के अज़्म का इजहार। कहा, मार्का हक़ में ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद हमारे मशरक़ी हमसाये ने प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पाक अफ़वाज मशरक़ी और मग़रबी अतराफ़ से आने वाले ख़तरात का मुकाबला करने और उन पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। अमरीका ईरान के एक दूसरे पर इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात। अमरीका ने खलीज ओमान में तिजारती जहाज़ों पर प्रोजेक्टाइल हमलों का इल्ज़ाम ईरान पर धर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा, बहरी जहाज़ों पर हमलों का जवाब ईरान के मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरों पर फ़ज़ाई हमले करके दिया। ईरान का जज़ीरा सिरक पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों को नाकाम बनाने का दावा। पासदारान इनक़लाब ने कहा, ईरान ने जवाब में ख़ित्ते के कई अमरीकी फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया। बहरीन में हफ्ते की सुबह मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन हमले। बहरीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ये हमले ईरान ने किए हैं। कतर की भी बहरीन पर हमलों की मज़म्मत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा, अमरीका ईरान पर हमले करके इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ख़ित्ते के ममालिक अपनी सरज़मीन ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल ना होने दें। हिज़्बुल्लाह ने लबनान इसराइल मुआहिदा मुस्तरद कर दिया। हिज़्बुल्लाह के फैसले के बाद लबनान में फसादात फूट पड़े। इसराइली फ़ौज की लबनान में मौजूदगी को तौसीह देने पर अवाम का एहतजाज। बैरूत समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए, टायर जलाए, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। अमरीका की सरपरस्ती में होने वाले लबनान इसराइल मुज़ाकरात में तय पाया है कि इसराइल तब तक जनूबी लबनान में अपनी फ़ौज रख सकेगा जब तक वो खुद ये समझेगा कि इसके शहरियों को ख़तरात लाहक हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक माहिदे में हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और उसके बुनियादी ढांचे के खात्मे पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। फ्रेमवर्क माहिदे के तहत सह फ़रीक़ी फ़ौजी राबता ग्रुप कायम किया जाएगा। लबनानी वज़ीर आज़म जोसेफ ऑन ने कहा है कि ये माहिदा यकीनी बनाएगा कि इसराइली अफ़वाज लबनान से निकल जाए। हिज़्बुल्लाह रहनुमा नईम शेख कासिम ने कहा है कि अमरीकी सालिसी में तय पाने वाला फ्रेमवर्क माहिदा लबनान की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। ये माहिदा लबनान पर इसराइली कब्ज़े को कानूनी जवाज़ फराहम करने की कोशिश है। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के खिलाफ है। ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान तिजारत दोबारा शुरू। ईरानी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक दुबई की जबल अली बंदरगाह के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत का दोबारा आगाज़ हो गया। ईरान का मुत्तहदा अरब अमारात के लिए परवाज़ें बहाल करने का फैसला। ईरान सिविल एविएशन का कहना है कि तेहरान से दुबई की परवाज़ें 1 जुलाई से दोबारा शुरू होंगी। इससे पहले 24 अप्रैल को अमरीका ईरान जंगबंदी के बाद ईरान ने पहले मरहले में इस्तांबुल और मस्कत के लिए परवाज़ें बहाल की थी। वेनेज़ुएला ज़लज़ले के बाद तवानाई की लहरों का मुंसलिक प्लेटों पर असर। पाकिस्तान में जुमे से अब तक 7 ज़लज़ले आ चुके हैं। हफ्ते की शाम 6:35 पर
खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में 5.9 शिद्दत का ज़लज़ला आया। गहराई 178 किलोमीटर और मरकज़ हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान था। ज़लज़ले के वक्त पेशावर असम्बली का इजलास जारी था। 5 मिनट के लिए तमाम अरकान असम्बली हॉल से बाहर निकल गए। इसके तकरीबन 2 घंटे बाद बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू में 4.2 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। गहराई 50 किलोमीटर थी। चमन के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। बलूचिस्तान में जुमे से अब तक दरमियाने दर्जे के कुछ ज़लज़ले आ चुके हैं। मूसाखेल, कंगरी और छाप में 125 मकानात को नुकसान, 19 अफराद ज़ख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़लज़ले से नुकसानात पर इज़हार अफसोस, इमदादी कामों को तेज़ करने की हिदायत। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट महकमा मौसमियात ने पाकिस्तान में हालिया ज़लज़लों को आलमी ज़लज़लों का असर करार दिया। उनका कहना है कि वेनेज़ुएला में ज़लज़ले के बाद तवानाई की लहरें मुनसलिक प्लेट्स पर ज़लज़लों की वजह बन रही हैं। ज़मीन में पैदा होने वाली तवानाई की लहरें ख़त्म होने तक मज़ीद ज़लज़ले आ सकते हैं। वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1430 हो गई। 3360 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। हलाक अफराद में 7 चीनी शहरी भी शामिल। 50,000 अफराद लापता। मलबे तले दबे अफराद के लिए ज़िंदगी की उम्मीद। गोल्डन विंडो का रास्ता भी बंद हो गया। गोल्डन विंडो की इस्तिलाह मलबे तले दबे अफराद की तलाश में इब्तदाई 72 घंटों के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसके दौरान मलबे तले दबे अफराद के बचने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। साहिली रियासत लागुएरा में मलबे से 2 खवातीन को जिंदा निकाल लिया गया। वेनेज़ुएला के कायम मकाम सदर की हिदायत के बाद रियासत लागुएरा में सिक्योरिटी और इमदादी सामान की तरसील का काम फ़ौज ने संभाल लिया। मुतासरा इलाकों में फील्ड अस्पताल भी कायम। सैकड़ों बैन अल-अक़वामी इमदादी कारकुन वेनेज़ुएला पहुँच गए। चिलास की वादी थोर में शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। मकानात, बागात, फसलें, राबता पुल और गाड़ियाँ बह गईं। वादी थोर की मुतादिद सड़कें बंद। आबादी का ज़मीनी राबता मुनक़ता। इमदादी कामों और रिलीफ ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। स्कर्दू में बुरगे नाले में सैलाबी सूरत हाल से करीबी गाँव मुतासर। पानी घरों, खेतों और कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। मुतासरा इलाकों में मकामी अफराद इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। 24 घंटों के दौरान नया मौसमियाती निज़ाम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पर असरअंदाज होने का इम्कान है। NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैश फ्लड का खतरा है। अलर्ट जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग और खारान में कार्रवाइयाँ। फितनाल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद, IEDs और मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली गई। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 25 जून को खारान में फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। 26 जून को मस्तूंग में मुमकिना खुदकुश हमलावर की मौजूदगी की इत्तला पर कबल अज़ वक्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में एक खुदकुश हमलावर भी शामिल था। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि खाम तेल की कीमत में कमी आई है, लेकिन वो रिफाइनरी के लिए होता है, उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो गुज़श्ता रोज़ आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तान में तेल की कीमतें बरकरार रखे जाने पर रद्द अमल दे रहे थे। अली परवेज़ मलिक ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 155 रुपये फ़ी लीटर कमी की, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 200 रुपये फ़ी लीटर कम कर दी गई है। हुकूमत अपनी बैन अल-अक़वामी जिम्मेदारियों के दायरे में रहते हुए सार्फिन तक कोई भी फ़ायदा पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत के लिए आसान था कि BRT बनाती ही नहीं। बसें खरीदना आसान और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुश्किल काम होता है। पीपल्स बस सर्विस के तहत रोज़ 1,25,000 मुसाफिर सफ़र करते हैं। आइंदा 2-3 माह में मजीद 500 EV बसेस लेकर आ रहे हैं। मजीद डबल टैकर बसेस ला रहे हैं। सूबे में पिंक स्कूटी का इनकलाब आ चुका है। BRT कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस पेमेंट करने पर BRT प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ एक्शन लिया। शजील मेमन ने अवान को बताया कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए AI से मदद ले रहे हैं। सिंध वाहिद सूबा है जिसने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल बनाया। पंजाब की आला हुकूमती शख्सियत की ज़बान फिसलने पर अदा जुमले का ट्वीट करने पर सहाफ़ी गिरफ्तार हुआ। सिंध हुकूमत ने किसी सहाफ़ी पर पैका एक्ट नहीं लगाया।
आज़ाद कश्मीर के ताजरों ट्रांसपोर्टर्स का 29 जून से कारोबार फिर से शुरू करने और गाड़ियां चलाने का ऐलान। ताजिर रहनुमा गौहर कश्मीरी ने कहा 29 जून को तमाम ताजिर अपने कारोबार शुरू करें। 12 सीटों का मामला आईनी है, ये अवामी बुनियादी मसला नहीं। लाहौर के इलाके बरकी में मदरसे के उस्ताद के मुबैना तशद्दुद से 12 साल का तालिब इल्म जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक लड़का बहावलपुर से पढ़ने लाहौर आया था। बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई, मुलजिम फरार। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक़ डार ने ख़ित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीर किरदार का आज़म दोहराया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमन अमल में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा इवेट कूपर से भी टेलीफोन पर राबता। बरतानिया का पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर भरपूर एतमाद का इजहार। इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन 1 जुलाई को हल्फ उठाएंगे। तकरीब वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट चनार बाग में मुनक़्क़िद होगी। नौमुंतखब वज़ीर आला का कहना है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा को भी हल्फ बर्दारी की तकरीब में मदऊ किया है। फीफा वर्ल्ड कप में ईरान और मिस्र का मैच 1-1 गोल से बराबर। ईरान का आखिरी लम्हात में किया गया गोल ऑफ साइड करार। फैसला सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस। ईरान का राउंड ऑफ 32 में जाने का इंतजार मजीद तवील हो गया। मिस्र ने राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में ईरान की नॉकआउट राउंड तक रसाई अगर मगर का शिकार। ग्रुप मैचेस के आखिरी रोज ईरान की नजरें दूसरी टीम्स के नताइज पर होंगी। घाना और क्रोएशिया के दरमियान मैच में ईरान को घाना की जीत दरकार है। अगर क्रोएशिया कामयाब हो जाता है तो दोनों टीम्स ईरान से आगे निकल सकती हैं। अल्जायर और ऑस्ट्रिया का मैच ईरान के लिए नतीजा खेज होना लाजमी। ड्रॉ होने की सूरत में दोनों टीम्स 4-4 पॉइंट्स के साथ ईरान से आगे निकल जाएंगी। कांगो और उज़्बेकिस्तान का मैच अगर कांगो जीता तो वो 4 पॉइंट्स के साथ ईरान से आगे निकल जाएगा। ताहम ड्रॉ या उज़्बेकिस्तान की जीत ईरान के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। ईरानी फुटबॉल टीम के कप्तान मेहदी तारमी का फीफा वर्ल्ड कप के मेज़बान अमेरिका पर गैर मुनसिफाना सलूक करने का इल्ज़ाम। कहा फीफा ने मसाइल हल करने का वादा किया लेकिन कुछ भी नहीं बदला। ईरानी टीम के लॉजिस्टिक अमले और मीडिया को अब तक वीज़े नहीं मिल सके। हर मैच के बाद वापस जाना पेशावराना टूर्नामेंट के शाया निशान नहीं। वो मैक्सिको के अवाम से मोहब्बत करते हैं। मसला सफरी इंतजामात का है। अगर ईरान को टूर्नामेंट से बाहर करना है तो कर दें, लेकिन ये इंसाफ नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप में उस्मान डेम्बले की हैट्रिक। फ्रांस ने नॉर्वे को शिकस्त देकर ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल कर ली। सेनेगल ने इराक को 5-0 से हरा दिया। सेनेगल वर्ल्ड कप की तारीख में एक ही मैच में 5 गोल करने वाली पहली अफ्रीकी टीम बन गई। ग्रुप एच में स्पेन ने यूरुग्वे को 1-0 से मात देकर नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। सऊदी अरब और केप वर्डे के दरमियान मैच किसी गोल के बगैर बराबर रहा। केप वर्डे नॉकआउट राउंड में जगह बनाने वाला सबसे छोटा मुल्क बन गया। बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हराकर राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में पहुंचने वाली 28 टीम्स का फैसला हो गया। 4 टीम्स का फैसला होना बाकी। बोस्निया, जनूबी अफ्रीका और मिस्र ने पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पहली मरतबा शिरकत करने वाली केप वर्डे की टीम ने भी नॉकआउट मरहले में पहुंचकर टूर्नामेंट में तारीख रकम कर दी। वज़ीर आला पंजाब के मावन खुसूसी शुएब मिर्ज़ा की सरगोदा में मकतूला बच्ची के घर आमद। सोगवार ख़ानदान को वज़ीर आला मरियम नवाज़ का ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। कहा मरियम नवाज़ अफसोसनाक वाक़े पर होने वाली कानूनी कार्रवाई को खुद मॉनिटर कर रही हैं। सरगोदा में 7 साल की बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। वाक़े का मुल्ज़िम मुबैना पुलिस मुकाबले में अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया था। मुल्ज़िम के अहल खाना ने उसकी लाश लेने और अपने आबाई कब्रिस्तान में तदफीन करने से इनकार कर दिया था। डीपीओ सरगोदा ने कहा है कि 7 साला बच्ची के कत्ल के चंद घंटों बाद ही मुल्ज़िम की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी थी।
दीगर 4 अफराद भी गिरफ्तार हैं। मुतासरा खानदान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कत्ल के बाद मुलजिम खाना लेने के बहाने दुकान से चला गया था। बच्ची की लाश जिस कमरे में थी उसकी चाबी मुलजिम के पास ही थी। पुलिस जब पहुंची तो दुकान की तीसरी मंजिल के कमरे के बाहर खून के धब्बे थे। दुकानदार ने पूछगछ के दौरान लाश की निशानदही की। 80 मशकूक अफराद के DNA के नमूने हासिल किए। 18 के नमूने फॉरेंसिक तज्जिये के लिए लाहौर भेज दिए। वाक़े के खिलाफ मुश्तइल हुजूम की दुकान में तोड़फोड़, 6 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की नौशहरा में मुबैना ज़्यादती के शिकार बच्चे के अहल खाना से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में इल्ज़ाम लगाया, मुतासरा ख़ानदान पर तशद्दुद, ज़बरदस्ती, राज़ीनामे और बच्ची के वालिद को पुलिस से रब्ता करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। DPO ऑफिस मुतासरा ख़ानदान पर राज़ीनामे के लिए दबाव डाल रहा है। IG को शिकायत के बाद वाक़े की FIR दर्ज की गई। 3 रोज़ कबल मदीना कॉलोनी में 6 साला बच्चे से मुबैना बदफेली हुई थी। मुकदमे में नामजद मुलजिम गिरफ्तार है। जरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून सिदरा अरब के कत्ल केस का ट्रायल रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुंतकिल। केस में दहशतगर्दी और लिंचिंग की दिफात भी शामिल। 19 साल की सिदरा अरब को गैरत के नाम पर गुज़िश्ता साल 16 जुलाई को जरगे के हुक्म पर कत्ल किया गया था। मकतूला की तदफीन के बाद उसकी कब्र के निशानात मिटा दिए गए थे। पुलिस ने कत्ल में मुलविस 13 मुलजिमान को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार मुलजिमान में मकतूला का वालिद, भाई, चचा, साबिक शौहर और कब्रिस्तान का सेक्रेटरी भी शामिल। गिरफ्तार मुलजिमान ने 8 माह जेल में रहने के बाद अदालत से जमानत हासिल की थी। कराची की अदालत में BRT येलो लाइन मुबैना करप्शन केस की समाअत। मुलजिम ज़मीर अब्बासी के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसी। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुलजिम ने वालिदा, अहलिया और बैंक अकाउंट्स की मालूमात फराहम नहीं की। मजीद रिकॉर्ड मंगवाया है जो पीर को मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने और दीगर इंतजामात पर तमाम इदारों को खराज तहसीन। पंजाब इंतजामिया, पुलिस और तमाम इदारों को शाबाश दी। कहा, पुलिस की फर्ज शनासी और शब रोज़ मेहनत की बदौलत आशूरा इंतहाई पुरअमन माहौल में इख्तिताम पजीर हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने FBR की जानिब से निजी कारोबारी इदारे की मॉनिटरिंग के लिए अफसरान की तैनाती का ऑफिस ऑर्डर कलअदम करार दे दिया। अदालत ने कहा, FBR का मॉनिटरिंग के लिए अफसरान की तैनाती का इख्तियार लामहदूद नहीं। FBR कानून में मुकर्ररा शराइत और पाबंदियों के ताबे है। FBR का ऑफिस ऑर्डर कानूनी नकाइस का हामिल है। FBR मॉनिटरिंग के मकासद और मुद्दत से मुताल्लिक तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। पाकिस्तान आलमी क्रिप्टो अपनाने की दर्जाबंदी में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब ने ज़्यूरिख में आलमी फोरम से खिताब के दौरान कहा, पाकिस्तान ने पहले डिजिटल असासे अपनाए, अब उनके लिए ज़ाब्ते बना रहा है। आलमी मालियाती निज़ाम की नई तश्कील में पाकिस्तान फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। दुनिया के मालियाती कवायद दोबारा लिखे जा रहे हैं। यूरोप भर में शदीद गर्मी। स्पेन में रिकॉर्ड गर्मी के बायस गुज़श्ता 5 रोज़ में अमवात की तादाद 325 से बढ़ गई। जर्मनी में गर्मी का 6 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 41 डिग्री से भी बढ़ गया। फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक ने सयाहती मकामात बंद कर दिए। बिजली की तलब बढ़ने से कई इलाकों में पावर ब्रेकडाउन का सामना। रेलवे सर्विसेज भी मुतासिर। जापान में तूफानों में काला और हेगोस के बायस मशरकी और मगरबी इलाकों में शदीद बारिशें, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दरियाओं में तुग़यानी का खतरा। हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी। एक घर पर मिट्टी का तोदा गिरने से 3 अफराद ज़ख्मी, 1 लापता। जापानी महकमा मौसमियात ने आज और कल मजीद बारिशों की पेशगोई की है। इटली में पाकिस्तानी शहरी हीरो बन गया। ब्रेशिया शहर के पार्क में 2 बच्चों को हमलावर से बचाने पर नवीद असलम के एजाज़ में तकरीब। जुर्रत के एतराफ़ में यादगारी शील्ड दी गई। ब्रेशिया शहर की मेयर ने नवीद असलम को हीरो ऑफ ब्रेशिया का नाम दे दिया। कुछ रोज़ पहले गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरी नवीद असलम ने पार्क में बच्चों पर हमला करने वाले शख्स को काबू कर लिया था। पुलिस को भी फ़ोन करके बुलाया था। बरतानवी शहजादा और उनकी अहलिया मेगन मार्कल आइंदा माह 4 साल बाद बरतानिया का दौरा करेंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जुलाई के दौरे में दोनों शाही रिहाइशगाह में क़याम करेंगे। ताहम शाही रिहाइशगाह का नाम जाहिर नहीं किया गया। बरतानवी बकिंगम पैलेस का शाह चार्ल्स और शहजादा हैरी की मुलाकात के सवाल पर तबसरे से गुरेज, खानदान का निजी मामला करार दे दिया।
आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पहली कामयाबी मिल गई। पाकिस्तान विमेंस टीम ने आखिरी मैच में नीदरलैंड्स को 37 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 126 रन बनाए। गुलफिरोजा 63 रन बनाकर नॉट आउट रही। नीदरलैंड्स की टीम 89 रन पर ढेर हो गई। कप्तान फातिमा सना और आयशा जफर ने 3-3 विकेटें हासिल की। एक और मैच में आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त देकर इवेंट की तारीख में पहली कामयाबी हासिल कर ली। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी के साथ इतना मोहब्बत करता है कि जितना हमारे साथ करते है। मैंने बगैर ये नहीं रह सकता है, न मैं इसके बगैर रह सकता है। और इंसान और परिंदे की दोस्ती की दिलों को छूती कहानी। बनू के शहरी ने कुछ साल कबल कूंज के बच्चे को पनाह दी, पाल पोस कर बड़ा किया। ताल्लुक इतना मजबूत हो गया कि आज वो परिंदा उसके घर का फर्द बन गया है।